देश और दुनिया में ग्वालियर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इंडियन हॉकी टीम के डिप्टी कोच शिवेंद्र सिंह को सरकार की तरफ से अब 9 तारीख को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। हमारे साथ खुद शिवेंद्र सिंह मौजूद हैं, ग्वालियर के उनके घर पर हम मौजूद हैं। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। पहली बात आप ये बताइए कि आपका जो सफ़र रहा अभी तक का किस तरह से रहा, कितना मुश्किलों से भरा रहा? जी देखिए, शुरू से ही मैं बचपन से ही यहाँ घर से निकल गया था। हॉस्टल्स में रहा हूँ मैं बचपन से। 10 साल के 12 साल की एज में चली गया था। पहले सेवई साई में था, फिर बॉम्बे साई, फिर वहीं से फिर मेरे को जॉब लगी। तो मेरे पे घर में आना सिर्फ मेरे को 6-6 महीने बाद, 5-5 महीने बाद होता था घर पे आना। तो अभी शादी के बाद भी जैसे अभी मैं कोचिंग में लाइन में चले गया हूँ तो सेम हालत है अभी मेरी। 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद घर पे आता हूँ। तो बहुत मुश्किल होती है घर परिवार को संभालना, साथ में काम भी करना। हॉकी में जब आप आए तब एक बात सुनने में आई थी कि नौकरी की वजह से आप हॉकी खेलना चाहते थे या परिवार चाहता था, तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकले? इतना बड़ा नाम आपने देश में किया। देखिए, पहले घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो हर कोई चाहता है कि पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। तो मैंने भी वही किया। मैंने पहले जॉब की, फिर जॉब के बाद मेरा जो पैशन था खेलना, हॉकी मेरा पैशन था, तो वो उसको मैंने कंटिन्यू रखा। फिर मेरी वाइफ ने उसमें काफ़ी साथ दिया, मेरे को प्रोत्साहन किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। तो फिर मैंने इंडिया के लिए ट्राई किया, बड़े टूर्नामेंट में अच्छा खेला, तो फिर को वहाँ से ब्रेक मिला। अब 9 तारीख को देश की राष्ट्रपति आपको अवार्ड देंगी, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, और इतनी कम उम्र में पहली यंगेस्ट आई थिंक द्रोणाचार्य हूँ मैं जो इस एज में मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन भी रहेगा मेरे लिए कि मैं और अच्छा काम करूँ और इससे भी अच्छे अवार्ड जीतने की कोशिश करूँ। आपके बारे में कहा जाता है कि हॉकी के आप इतने दीवाने थे कि आपने शादियां तक छोड़ दी परिवार में। हाँ, मेरे दोनों बड़े भाई की शादी में मैं नहीं आ पाया था, मैं टूर पे था। तो सही बात है कि शादी में मैंने अटेंड नहीं की मेरे दोनों बड़े भाइयों की। ये सिर्फ एक सबसे बड़े भाई की शादी में था, बाकी मेरे से जो 2 बड़े भाई हैं उनकी शादी में मैं नहीं आ पाया था। हॉकी जो खिलाड़ी हैं, ग्वालियर से कई खिलाड़ी निकले हैं, आप भी उनमें से हैं, तो ग्वालियर में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए आगामी? क्योंकि आप जब यहाँ खेले और आप जब बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले, तो कितनी कमियाँ देखते हैं आप हॉकी की तैयारी में यहाँ ग्वालियर में? पहले तो बहुत कमियाँ थी, मतलब बोले तो ग्राउंड ही नहीं होते थे पहले। जो एस्ट्रो टर्फ होना चाहिए, बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं होती थी। मगर अब हर स्टेट में, अपने एमपी में भी काफ़ी टर्फें हो गई हैं। ग्वालियर में 3 टर्फ हैं, 4 टर्फ हो गई हैं। एक LNIP, एक रेलवे का है, और 2 अकेडमी में है। भोपाल में 2 टर्फ, 3 टर्फ हैं। तो ऐसे ही हर स्टेट में अब काफ़ी टर्फ लग गई हैं। तो एक सुविधा तो सबसे अच्छी वो पूरी हो रही है। बाकी जो हॉस्टल की कमी थी, जिससे बच्चे कहाँ जाके सीखें, और उनकी एक जो सीढ़ी होती है फर्स्ट, कहाँ से वो स्टेप रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बॉम्बे में जाके किया। तो वैसे भी अभी वो MP अकेडमी खुल गई है, तो मगर और सुधार करने की ज़रूरत है कि उनकी यहाँ पे MP गवर्नमेंट को पुलिस या और कोई विभाग में जॉब भी दें, तो फिर उनको और प्रोत्साहन मिलेगा। वो अपने प्रदेश में ही रहेंगे, वो अपने प्रदेश से जाके बाहर काम करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था एयर इंडिया में, मैं अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरी जगह पर सर्विस दे रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि मेरे को यहाँ पे सर्विस मिले, तो मैं यहाँ पे रहता और अपनी फैमिली के साथ रहता और यहाँ पे काम भी करता अपने गेम के लिए। तो वो थोड़ी कमियाँ और पूरी करनी चाहिए वो। हॉकी टीम में खेलना और फिर डिप्टी कोच होना एक टीम का, उसका तो अब क्या अचीवमेंट रहेगा आगे का भविष्य में? देखिए, जितना भी मैं एक्सपीरियंस ले सकता हूँ अपने वहाँ पर इंडियन टीम में रह के, वो मेरे लिए एक अच्छा तब अचीवमेंट रहेगा, जिससे मैं उसको यहाँ पे MP में आऊँगा या कहीं भी काम करता हूँ मैं, तो नए प्लेयर्स को निकालने की कोशिश करूँगा, उनको सिखाने की कोशिश करूँगा। जो लेटेस्ट हॉकी चल रही है उनको सिखाने की कोशिश करूँगा। एक आखिरी सवाल है, जो अब अवार्ड मिलने वाला आपको, उसको लेकर क्या कहेंगे सरकार के लिए? जी, मैं तो उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी काम को सराहा, और जितना मैंने काम किया है, मैंने अपना जो हमने मुश्किलों में काम किया, खासकर कोविड में 6-6 महीने हमने रह के घर से दूर करके काम किया है, उनको जो अचीवमेंट दिए हैं इंडिया के लिए, तो उन्होंने उनको सराहा है, तो उसकी बहुत खुशी है उनको। तो ये थे हमारे साथ इंडियन हॉकी टीम के डिप्टी कोच शिवेंद्र सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अवार्ड इन्हें सरकार की तरफ से मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इनके परिजनों की मेहनत है, और इसमें उन्होंने सरकार को भी धन्यवाद दिया है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।